हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो बच्चों, आज हम इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स सीखेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो पिछले लेक्चर में हमने 2/2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखा था। आज हम 3/3 मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इन्वर्स निकालेंगे। तो उसके लिए हमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस का पता होना चाहिए, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेट अस रिकॉल वंस मोर। तो फर्स्ट ऑपरेशन वाज आर आई इंटरचेंज विद आर जे। तो वी कैन इंटरचेंज एनी टू रोज। तो दिस इज सिंपल फॉर इंटरचेंज, आर आई इंटरचेंज विद आर जे। सेकेंड बच्चे ऑपरेशन था आर आई चेंजेस विद के टाइम्स आर आई। तो थर्ड ऑपरेशन था आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के टाइम्स आर जे। इसी तरह तीन कॉलम ऑपरेशंस हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। फर्स्ट ऑपरेशन क्या था? आर आई इंटरचेंज विद आर जे। हम कोई भी दो रोज आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इसका मतलब है आर आई चेंजेस टू के टाइम्स आर ए। हम किसी भी रो को किसी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो थर्ड ऑपरेशन था आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के टाइम्स आर जे। हम किसी भी रो में किसी अनदर रो का मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। तो लेट अस सोल्व द क्वेश्चन। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। हमें बच्चे मान लो एक मैट्रिक्स दी हुई है, आप कोई भी ले सकते हो, मैंने ले ली 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। तो मान लो हमने इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। लेट अस स्टार्ट। तो बच्चे वी मे राइट, हम ए को लिख सकते हैं दो तरीके से। जहाँ तो हम ए को लिखते हैं आई इंटू ए, जहाँ तो हम ए को लिख सकते हैं ए इंटू आई। अगर आप आई इंटू ए लिखते हो, आई को आगे लिखते हो, तो आपको तीन रो ऑपरेशंस की हेल्प से इन्वर्स निकालना होता है। अगर आप ए इंटू आई लिखते हो, आई को पीछे लिखते हो, तो आपको तीन कॉलम ऑपरेशंस की हेल्प से इन्वर्स निकालना होता है। हमने आई को आगे लिखा, तो हम ये तीन रो ऑपरेशंस की हेल्प से इन्वर्स निकालेंगे। तो याद रखना, इसमें अगर आई आगे है तो तीन रो ऑपरेशन लगेंगे, कॉलम ऑपरेशन आप नहीं लगा सकते। तो लेट अस स्टार्ट। तो बच्चे ए कौन है? 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। तो आई कितना होता है? यूनिट मैट्रिक्स होती है, वो कहना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और ए को आपने एज इट इज़ पूरे सब में साथ में ऐसे चलाना है। तो यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लेना है? जो ये गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर, इसका 3/3 है, तो अब यहाँ पे 3/3 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दोगे। तो हमने बताया था 2/2 मैट्रिक्स में कि आपने ये जो यूनिट मैट्रिक्स यहाँ पे लिखी होती है, आपने किसी तरीके से इन तीन ऑपरेशंस की हेल्प से यहाँ पे ये वाली मैट्रिक्स दिखानी होती है। तो ये वाली मैट्रिक्स यहाँ पे बनाने के लिए हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसा कि हमने 2/2 मैट्रिक्स में बताया था कि आप सबसे पहले एलिमेंट जो है उसको 1 बनाएं, फिर उसके नीचे 0 बनाएं, फिर 1 बनाएं, फिर 0 बनाएं। ये पैटर्न से हमने पिछले लेक्चर में आपको 2/2 का इन्वर्स निकालना सिखाया था। अब आपने 3/3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, तो आप प्रेफर करिए कि आप ये वाले पैटर्न से चलिए। पहले 1 बनाइए, ये 0, फिर 0 बनाओ। पहले आपने यहाँ पे 1 बनाना है, फिर उसके नीचे 2 जीरोस बनाने हैं। अगर आप यही पैटर्न से आप करते हो तो आपका 100% है कि क्वेश्चन सोल्व बड़े आराम से हो जाएगा। अगर आप पैटर्न चेंज करते हो तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन सही तरह से सोल्व नहीं होगा। सो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये पैटर्न फॉलो करो कि सबसे पहले आपने यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना है, अगले स्टेप में यहाँ पे 0 बनाओ, फिर उससे अगले स्टेप में 0 बनाओ, फिर उससे अगले स्टेप में आप यहाँ पे 1 बनाओ, फिर उसके ऊपर और नीचे 2 जीरोस बनाओ, वो किसी भी ऑर्डर में बना सकते हो। फिर लास्ट में आप यहाँ पे 1 बनाना, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, मतलब फर्स्ट स्टेप आपका ये फर्स्ट स्टेप 1 बनना चाहिए। सेकंड स्टेप में आप 0 बनाओगे, थर्ड स्टेप में फिर 0 बनाओगे, फोर्थ स्टेप क्या होगा आपका? यहाँ पे 1 बनेगा। फिफ्थ और सिक्स्थ ये आप 0 कोई भी, फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेप कोई भी हो सकता है। यहाँ पे 0 बना दो, फिर यहाँ पे 0 बना दो, फिर सेवन्थ स्टेप में यहाँ 1 बनाओ, फिर 8 स्टेप में आप यहाँ पे 0 बनाओ, 9 स्टेप में 0 बनाओ। तो 9 स्टेप्स से आप ये यूनिट मैट्रिक्स बनाओगे। तो पैटर्न क्या है? पहले 1 बनाओ यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे पहले 1 बनाना है। तो याद रखना है कि 1 बनाने के लिए आपको सेकंड रूल की हेल्प लेनी है। तो सेकंड रूल क्या था? हमने ऊपर लिखा है आर आई चेंजेस विद के टाइम्स आर आई। तो देखिए आपने यहाँ पे 1 बनाना है, तो जब भी 1 बनाना है सेकंड रूल की हेल्प लो। तो 1 वैसे बन कैसे रहा है? 1 बनाने के लिए आप इस पूरी रो को 2 से डिवाइड कर दो।
अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो पूरी रो को 3 से डिवाइड करते, तो 2 है तो पूरी रो को यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो। तो आपने लिखना है कि रो 1 चेंजेस विद R1 डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 को ऐसे लिख सकते हो 1/2। देखिए ये रूल लग गया ना, I को 1 पुट कर दिया, K को 1/2 पुट कर दिया, तो ये रूल से आप 1 बना दोगे। तो दोनों तरफ आपने फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड करना है। देखो बच्चे कैसे किया मैंने, ये 2/2 1, 0/2 0, -1/2 ये बन गया। आपने R2 को एज इट इज़ लिखना है और R3 को भी आपने एज इट इज़ लिखना है। बच्चों समझ लगी सबको? तो इसी तरह से देखिए इधर भी फर्स्ट रो में आपने 2 से डिवाइड करना है, 1/2 0/2 0/2 ये बन जाएगा। R2 को एज इट इज़ लिखना है, R3 को एज इट लिखना है और A को आपने साथ में चलाना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया कि आपने कहा था कि यहाँ पे 1 बनाना है, 1 बना दिया। फिर उसके बाद ये 2 जीरोस बनाने हैं, ये जीरो तो पहले से बना हुआ है, तो ये हमारा एडवांटेज मिल गया, बोनस स्टेप है कि इसको जीरो बनाना नहीं पड़ेगा, अब सिर्फ इसको जीरो बनाना है सेकंड स्टेप को। तो जब भी आपने जीरो बनाना है, 1 बनाना है, तो सेकंड रूल की हेल्प लेनी है, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प लेनी है। जब भी आपको जीरो बनाना है तो आपने थर्ड ऑपरेशन की हेल्प लेनी। थर्ड ऑपरेशन क्या था, RI चेंजेस विद RI प्लस K टाइम्स RJ, ये वाली ऑपरेशन की हेल्प से आप जीरो बना सकते हो। देखिए कैसे, जीरो किसको बनाना है, 5 को। जिसको जीरो बनाना है उसकी रो नोट कर लो, R2, यहाँ पे आई की यहाँ पे लिखा ना RI चेंजेस टू RI, तो यहाँ पे फिर RI आ गया, प्लस लिखा है K, तो K कौन सा लेना है, जिसको जीरो बनाना है वो एलिमेंट कौन है, 5, तो K कितना होगा, -5। वो माइनस क्यों लिया, क्योंकि अगर यहाँ पे +5 है तो आपने -5 लेना होता है, अगर -5 होता तो आपने +5 लेना है। फिर आगे बच्चे क्या लिखा है, RJ, तो J कौन होगा, फिर आपने देखना कि रो में 1 कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है, उसकी रो नोट कर लो, जहाँ पे 1 लिखा है ना उसकी रो नोट कर लो, वो तो फर्स्ट रो है, तो यहाँ पे R1 लिख देना है। मतलब यहाँ पे क्या आया था, R2 चेंजेस टू R2 - 5R1। तो ये स्टेप आप दोनों तरफ बच्चे लगाओगे, रो 1 को सेम रखोगे, 1 0 -1/2, हाँ जी, और R2 -5R1 लगाओगे, ये R2 ना, R2 को तीनों एलिमेंट्स पे ये ऑपरेशन लगाओगे। तो R2 का पहला एलिमेंट कौन है, 5, यहाँ पे 5 लिख दो, 5 -5, R1 का पहला एलिमेंट कौन है, 1, तो 5 - 5 × 1, ये सोल्व करके 0 आ गया। फिर बचे R2 का सेकंड एलिमेंट 1 है, यहाँ पे 1 लिख दो, 1 - 5 इंटू उसका ऊपर वाला एलिमेंट कौन है, 0, 1 - 5 × 0, 5 × 0 0, तो 1 - 0, यहाँ पे 1 आ गया। फिर बच्चे यहाँ पे क्या है, 0 0 -5 इंटू, देखो 0 -5 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, -1/2। जब यहाँ पे -1/2 लिखोगे तो ये सोल्व करके आपका +5/2 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? फिर R3 को कुछ नहीं करना, समझ लगी? अब इस साइड में भी आपने बच्चों सेम इसी साइड में भी आपने A तो एज इट इज चलाना है ना, इधर भी R2 पे लगाना है, इसका मतलब R1 सेम रहेगा, 1/2 0 0, और R2 में जाओ, R2 में पहला एलिमेंट कौन है, 0, यहाँ पे 0 लिख दो, -5 × 1/2, -5 × 1/2, 0 - 5 × 1/2, तो ये बन जाएगा -5/2। फाइन, तो यहाँ पे 1 -5 इंटू ये 1 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, 0 -5 इंटू ये 0 रहेगा, और R3 को एज इट इज लिखना है 0 0 1। तो देखिए बच्चों 1 बन गया, 2 जीरोस बन गए, फिर 1 बन गया, पहले क्या पैटर्न क्या है, 1 2 0, फिर फोर्थ स्टेप है इसको 1 बनाना है, ये तो पहले से ही 1 है, फिर आपने इसको 0 बनाना है, फिर ऊपर 0 बनाना है, अब इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए फिर ये वाला स्टेप, ये वाला थर्ड रूल। तो थर्ड रूल क्या है, RI, तो जिसको 0 बनाना है उसकी रो नोट कर लेनी है, थर्ड रो है, तो यहाँ लिख देना है R3, फिर R3 लिख देना है, फिर K कौन सा लेना है, जिस एलिमेंट को 0 बनाना है वो कौन है, 1, प्लस है तो माइनस लिखना है, -1, RJ लिखा ना आगे, तो J मतलब जहाँ पे 1 है उसकी रो, R2, तो 1 × R2 R2, तो ये स्टेप बन गया R3 चेंजेस टू R3 - R2। तो दोनों तरफ ये स्टेप लगाओ बच्चे, तो R1 सेम रखोगे, देखो 1 0 -1/2, R2 भी सेम रखोगे, 0 1 5/2, और बच्चे R3 - R2 कर रहे हो। अब R3 - R2 में 0 - 0 0, 1 - 1 0, 3 - 5/2, 3 में से 5/2 माइनस करके देखो, एलसीएम लो, 1/2 आंसर आ गया। तो लो जी बच्चों इधर बन गया। अब इधर भी चलना है, R1 को सेम 1/2 0 0, R2 को सेम -5/2 1 0, R3 - R2 0 -5/2, ये -5/2, 0 में से माइनस होगा तो ये +5/2 हो जाएगा। फिर 0 में क्या माइनस होगा, 1 -1 आ जाएगा। फिर 1 में 0 माइनस होगा, तो ए को तो एज इट इज चलाना है। लो जी बच्चों ये देखिए 1 बन गया, 2 जीरोस 1 2 जीरोस,
यही था ना, 1 2 जीरोस 1 2 0। फिर यहाँ पे 1 बनाना है। अब यहाँ पे 1 बनाने का मेथड क्या था बताइए? सेकंड रूल आर आई चेंजेस टू के टाइम आर आई। तो किसको 1 बनाना है? इसको, इसकी रो कौन सी? थर्ड। तो के कौन है? 1/2। तो 1/2 से डिवाइड कर दो। किसको? इस रो को। इसको 1/2 से डिवाइड करोगे, ओवर 1/2 लिखो, 2 पर आ जाएगा। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि रो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब दोनों तरफ रो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो रो 1 और रो 2 एज इट इज लिखो। देखिए रो 1 मैंने एज इट इज लिख दी, 1 0 -1/2। ठीक है बच्चों। तो रो 2 भी एज इट इज लिख देनी है आपने, 0 1 5/2। अब थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 1। देखिए जब आपने फर्स्ट और सेकंड रो को एज इट इज लिखा और थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 0 1 बन जाएगा। अब इन दो रोज को पहले एज इट इज लिखो, इधर भी लिख दिया। कितना आएगा बच्चे? देखो 1/2 चेक कर लेना, ये बन रहा है। सेकंड रो को भी सेम रखना है, -5/2 1 0। और थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई करना ना, देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 -2 2। क्या बनेगा? 5 -2 एंड 2। चेक कर सकते हो आप बच्चे, ये बन जाएगा। ठीक है, 5 -2 एंड 2। तो देखिए पहले 1 बनाया, फिर 2 जीरोस 1 2 जीरो। अब 1 बन गया, अब इसके ऊपर 2 जीरोस बनाने हैं। जीरो बनाने के लिए वही वाला रूल, कौन सा रूल बताया था जीरो बनाने के लिए? आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के टाइम्स आर जे, ये रूल से। अब जीरो किसको बनाना है? इसको। तो इसकी रो कौन सी है? सेकंड रो। तो यहाँ पे लिखिए R2, फिर यहाँ पे R2। के कौन आएगा? ये एलिमेंट, लेकिन ये प्लस के साथ है तो माइनस के साथ आएगा। तो कहाँ पे? यहाँ पे आर के साथ जे लिखा ना, तो जे कौन है? जहाँ पे 1 लिखा है। 1 वाली रो कौन सी है? थर्ड रो। लो जी, आई होप क्लियर है अच्छे से। तो बच्चों R1 को एज इट इज़ लिखो। लो जी, R1 को एज इट इज़। ठीक है बच्चों, R1 को एज इट इज़। फिर R2 पे लगाना है। देखिए पहले 0 -5/2 इंटू 0। देखो ना, ये R2 का एलिमेंट लिखना है, यहाँ पे R3 का एलिमेंट लिखना है, तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 -5/2 इंटू 0, ये भी 1 आएगा। और यहाँ पे 5/2 -5/2 इंटू 1, 5/2 -5/2 इंटू 1, 5/2 -5/2 0 बन जाएगा। R3 को आपने एज इट इज़ लिखना है। तो बच्चे इधर भी बनाना है, तो R1 को सेम रखना है, 1/2 0 0। ठीक है बच्चों। R2 पे लगाना है ना, तो R2 का क्या है? माइनस, पहले क्या है? -5/2। क्या है बच्चे? -5/2। ठीक है R2 का। फिर -5/2 इंटू R3 में कौन है? 5। इसको सोल्व करेंगे तो -5/2 -25/2 -30/2। तो बच्चे सोल्व करके -15 आ जाएगा। तो यहाँ पे -15 लिख देना, और क्या। फिर उसके बाद क्या है? ये 1, देखिए 1 माइनस, देखिए ना, 1 -5/2 1 -5/2 इंटू R3 का एलिमेंट -2 है, यहाँ पे -2 है। इसको सोल्व करेंगे, कटिंग हो जाएगी, तो 1 + 5 आपका 6 बच्चे बन जाएगा। तो यहाँ पे लगाओगे 0 -5/2 कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0, क्या बताया मैंने? 0 -5/2 इंटू 2। बच्चे इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ऐसे बन जाएगा। ठीक है, 0 ये 2 कट जाएगा, -5 आ जाएगा। आप सोल्व करके देख लेना, यहाँ पे -5 आ जाएगा। तो बच्चे ये हो गया। तो R3 स्टेप तो सेम है, 5 -2 एंड 2। तो देखिए आपने ऑब्जर्व किया कि इधर 1 बन गया, 2 जीरोस 1 2 जीरोस 1 2 जीरोस, ये बन गया। लास्ट स्टेप रह गया, अब इसको 0 बना दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 बनाने का वही रूल, थर्ड स्टेप, थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो यहाँ पे 0 किसको बनाना है? ये इसको, इस एलिमेंट को, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है। तो यहाँ पे लिखिए R1, यहाँ भी R1 लिखो। ठीक है, ये माइनस के साथ है तो अब प्लस के साथ आएगा 1/2। तो कहाँ पे? यहाँ पे RJ था, जे कौन है? जहाँ पे 1 है, 1 कौन सी रो में? थर्ड रो में। तो ये ऑपरेशन लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। तो बच्चे फटाफट लगाते हैं। देखिए R1 पे लगाना है, पहले 1 + 1/2 इंटू 0, 1 ही रहेगा। यहाँ पे लगाओगे 0 + 1/2, अब तो आपको समझ आ गया होगा ना। फिर यहाँ पे -1/2 + 1/2 इंटू 1, ये भी 0 बन जाएगा बच्चों। देखिए R2 को सेम, 0 1 0 0 0 1। तो बच्चों इधर, अब इधर भी लगाना है ना, इधर भी। तो देखिए पहले एलिमेंट कौन है? 1/2, क्या आएगा? 1/2 + 1/2 इंटू 5। करूँ सोल्व? देखिए 1/2 + 1/2 इंटू 5। तो सोल्व करके बच्चे बन जाएगा 1/2 + 5/2। सोल्व करोगे 6/2 3 बन जाएगा। तो आपने बच्चे यहाँ पे 3 लिख देना है। फिर उसके बाद क्या है? R1 0 + 1/2 इंटू 0 + 1/2 इंटू -2, कट जाएगा 2।
तो -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे -1 लिख दो। एंड द लास्ट स्टेप इज, फिर देखो ये 0 प्लस 1/2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे बच्चे 1 आ जाएगा, तो ये तो सेम ही रहेगा। -15 6 -5 5 -2 2। तो देखो इस मैट्रिक्स को इस वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके यूनिट मैट्रिक्स बना। और किसी मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके अगर यूनिट मैट्रिक्स बनती है तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इन्वर्स होती है। तो ए मैट्रिक्स को इस वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो यूनिट मैट्रिक्स बनी, तो इसका मतलब ए मैट्रिक्स का इन्वर्स कौन है? ये मैट्रिक्स। तो हमारा आंसर है ए इन्वर्स इज द मैट्रिक्स 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। दिस इज आंसर। ओके बच्चों, समझ लगी सबको? आई होप क्लियर है। बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।